हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो लास्ट वाली वीडियो में हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर अगर 4 होते हैं तो उस केस में यहाँ पर ज्योमेट्री हमने देखी थी कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल जाती है और बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पर हमारा केस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। 3 केसेस मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताए थे किस तरीके से जब बॉन्ड पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर हम फिर हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको पूरा ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ाऊंगी। चलो, तो अभी 4th के बाद में अभी हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे 3 केसेस मैंने आपको बताया ना, एक लीनियर बताया, एक ट्राइगोनल प्लेनर बताया और एक टेट्राहेड्रल बताया। अब हम नंबर 4th नंबर का जो केस है हमारा वो देखेंगे। तो नंबर 4th वाला जो केस रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, सॉरी बॉन्ड पेयर है ना। सो बॉन्ड पेयर कितना होना चाहिए? बॉन्ड पेयर अगले वाले केस में हम ले लेंगे 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ना। बॉन्ड पेयर कितना ले रहे हैं हम? बॉन्ड पेयर ले रहे हैं हम 5। ठीक है, तो टाइप ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा अगर बॉन्ड पेयर 5 होगा? तो टाइप ऑफ कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पर AB5। टाइप ऑफ कंपाउंड क्या हो जाता है? AB5 यहाँ पे टाइप ऑफ कंपाउंड हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं A को हम ले लेते हैं सेंटर पर। चलो, तो A को हम यहाँ पर सेंटर पे ले लेंगे और B कितने रहेंगे? 5 यहाँ पर B हो जाएंगे। तो एक B यहाँ पर हो जाएगा, एक B यहाँ पे हो जाएगा, एक B यहाँ पे, एक B यहाँ पे और एक B यहाँ पे, है ना। आप देखना, बड़ा ध्यान से सुनना है ना ये बात मेरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा कि 2 तो हमारे क्या हो गए हैं, देखो यहाँ पर 2 जो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं वो एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं। मतलब ये वाली पोजीशन को हम क्या बुलाते हैं? एक्सियल बुलाते हैं। और ये वाली जो पोजीशन होती है ये भी एक्सियल होती है। और इन दोनों के ऊपर ही जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्सियल जो एक्सियल वाली पोजीशंस होती हैं उन पर बॉन्ड एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और बाकी की जो 3 पोजीशन रहती है इसको हम बुलाते हैं इक्वेटोरियल। कौन सी पोजीशन बनाते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल, है ना। तो इसको भी ई और ये ई, है ना। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा सब जगह से 120 डिग्री। तो ये वाली जो टॉप वाली जो पोजीशंस रहती है वो पोजीशंस आपकी एक्सियल पोजीशन रहती है। और इस पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। बाकी की जो तीनों पोजीशन आती है, ये वाली और ये वाली, ये जो तीनों पोजीशंस रहती हैं, इन तीनों पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? इन तीनों पोजीशन को अपन इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इसको अपन इक्वेटोरियल पोजीशन मानते हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशन में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आपका बनता है वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? वो बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री का देखने को मिलता है। अब इसको ज्योमेट्री को क्या नाम देते हैं? तो एंगल तो मैंने आपको बता दिया, अभी ज्योमेट्री क्या होगी? इसको हम कहते हैं बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो ये जो मेरी ज्योमेट्री होती है इसको मैं क्या बोलूँगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कहूँगी। ये इसका जो नाम हो जाता है वो नाम हो जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। इसमें 2 एंगल्स जो रहते हैं वो 90 डिग्री के हो जाते हैं और बाकी के जो तीनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 120, 120, 120। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। और इस केस में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 5। तो उस केस में AB5 का जो हमारा टाइप ऑफ कंपाउंड है वो हमारा बनता है। चलो, अभी हम आगे देख लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट अपकमिंग किस तरीके से निकालेंगे। चलो, हाँ, अभी देखो, अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर अगर हो जाते हैं, अगला वाला केस नंबर 5, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने बॉन्ड पेयर्स कितने ले लिए हैं? अभी मैंने बॉन्ड पेयर्स ले लिए हैं यहाँ पर 6 बॉन्ड पेयर्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं।
अब इस 6 बॉन्ड पेयर के केस में क्या होगा कि इन 6 की 6 बॉन्ड पेयर में टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा हमारा AB6 टाइप का, है ना। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, AB6 टाइप का जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है वो आपका बन जाएगा। ए को हम यहाँ पर सेंटर पे ले लेंगे, ठीक है, ए को हम सेंटर पे ले लेंगे और जितने भी हमारे बी रहेंगे वो यहाँ पे सराउंडिंग में आ जाएंगे इस तरीके से, देखो, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहेगा सभी का वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। सभी का जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, 90 डिग्री का देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो टाइप ऑफ ज्योमेट्री हमारी जाने वाली है वो ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। सो ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो हमको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे 6 हो जाएंगे। AB6 टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ए को हम यहाँ पर सेंटर पे रख लेंगे, बी यहाँ पर सभी जगह पे आ जाएगा, देखो बी 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 बी, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा, वो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो देखने को मिलेगा। AB6 के केस में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो बॉन्ड पेयर अगर 6 होंगे तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, AB6 होगा। ऑक्टाहेड्रल वहाँ पर देखने को मिलेगा और 90 डिग्री का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल केस में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, चल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस हमारा, देखो बेटा, तो रेगुलर केस में हमेशा क्या होगा, जब भी ज्योमेट्री रेगुलर होगी, मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, जब भी ज्योमेट्री क्या रहेगी, जब भी ज्योमेट्री रेगुलर रहेगी, है ना। सो रेगुलर के केस में हमेशा क्या होगा, रेगुलर के केस में हमेशा जो भी हमारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होंगे, मतलब कि वो फिक्स रहेगी। अगर रेगुलर है और केवल बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है तो हमारी ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। हमारी ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, हमारी ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहती है, हमारी ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती है ना। लेकिन अगर हम अगला केस पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट केस में क्या होगा कि अगर हमारा केस नंबर 6 है और ये रेगुलर ज्योमेट्री का लास्ट केस है, अगर हमारा जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है ना। कितना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा AB7। अगर आपका जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका 7 होगा, सो यहाँ पे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो आपका रहेगा वो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या देखा जाएगा, वो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आपका AB7 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका देखा जाएगा। ए को यहाँ पर अपन सेंटर पे रख लेंगे, ठीक है। अब ए को सेंटर पे रखने के बाद जैसा आपका ऑक्टा बनता है बच्चों, है ना, वैसा ही आपको बनाना है। देखो मैंने ए को सेंटर पे रखा और 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो आपको एज इट इज बना देना है। देखो मैंने यहाँ पे सब जगह पे बी 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 लगा दिया है, तो ये जो 6 रहेंगे ना, ये 6 तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगे अगर हम देखेंगे तो, है ना। ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं जो भी हैं ये हमारे एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो एक जो रहेगा आपका, एक आपको एक्स्ट्रा निकालना है ना, एक आपका एक्स्ट्रा निकलेगा तो वो यहाँ से थोड़ा सा लंबा करके आपको एक एक्स्ट्रा निकाल देना है, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, देखिए, ठीक है। और इनको भी ज्वाइन कर दो और इनको भी ज्वाइन कर दो, है ना। तो ये एक जो आपका एक्स्ट्रा निकलेगा, साइड से निकाला मैंने, देखो ये 7th वाला होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैम बॉन्ड एंगल किस तरीके से होंगे, सबसे मेन मुद्दा बॉन्ड एंगल किस तरीके से होंगे। तो जितने भी बाकी के रहेंगे, है ना, जितने भी बाकी के रहेंगे वो तो रहेंगे 90 डिग्री के, ठीक है। जितने भी बाकी रहेंगे वो रहेंगे 90 डिग्री के। बस जो एक रहेगा ये वाला, है ना, ये वाला जो रहता है ये 72 डिग्री का हो जाता है। बाकी जितने भी हैं सभी 90 में जाएंगे। देखो ये भी 90, 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 ये भी 90। बस वो जो एक साइड से हमने निकाला है ना, वो एक साइड वाला कितने डिग्री में चला जाता है,
वो एक साइड वाला 72 डिग्री के अंदर चला जाएगा, बाकी जितने भी रहेंगे सभी 90 के रहेंगे, केवल ये वाला जो एक साइड वाला रहेगा वो एक साइड वाला कितने में चला जाएगा, वो एक 72 डिग्री के अंदर चला जाता है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, तो देखो पेंटागन बन रहा है, दिख रहा है पेंटागन, पेंटागोनल और बाय पिरामिडल। सो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आपका कितना हो गया है, 7, है ना। सारे के सारे जितने भी आपके बॉन्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सारे के सारे जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे आपका टाइप ऑफ, अगर हम बात करें टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना आ जाएगा, सो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आपका चला जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल चला जाएगा और AB7 यहाँ पर टाइप जो है वो आपका देखने को मिलेगा। सो पेंटागोनल बाय पिरामिडल और AB7 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया पेंटागोनल बाय पिरामिडल। देखिए ये बस ये इतने केसेस होते हैं अगर आप देखो ओवरऑल तो, ठीक है, कि इतने ही रेगुलर ज्योमेट्री में केसेस होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे और ये हमेशा परमानेंट रहेंगे। अगर बॉन्ड पेयर है तो हमेशा रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, देखो बॉन्ड पेयर अगर 2 होंगे तो शेप हमेशा लीनियर रहेगा और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का, है ना। बॉन्ड पेयर अगर कितने चले गए, 3 चले गए तो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। बॉन्ड पेयर अगर कितने हो गए, 4 हो गए तो यहाँ पर शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल 109 डिग्री और 28 मिनट्स देखने को मिलेगा। बॉन्ड पेयर अगर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 5, है ना, तो शेप हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, अरे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा, बाकी सारे जितने भी रहेंगे दोनों एक्सियल वाले 90 के और इक्विटोरियल वाले कितने के हो जाएंगे, 120 के, ठीक है। 4 केसेस तो यही हो गए। देखो बॉन्ड पेयर 2 होगा तो शेप लीनियर हो गया 180 डिग्री हो गया। बॉन्ड पेयर 3 हुए ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री हो जाएगा। बॉन्ड पेयर अगर 4 होंगे टेट्राहेड्रल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाएगा। बॉन्ड पेयर 5 होंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 90 डिग्री एक्सियल हो जाएगा, इक्विटोरियल 120 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉन्ड पेयर अगर कितने हो गए, 6 हो गए। तो बॉन्ड पेयर अगर 6 हो जाएंगे तो ये चला जाता है ऑक्टाहेड्रल में। बॉन्ड पेयर अगर कितने हो गए, 6 हो गए तो किस में चला गया, ऑक्टा में चला गया और 90 डिग्री हो जाएगा। बॉन्ड पेयर अगर कितने हो जाते हैं, बॉन्ड पेयर अगर 6 हो जाते हैं तो ऑक्टा चला जाएगा और 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड पेयर अगर हो गए 7, है ना, तो हो जाता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल और बॉन्ड एंगल सभी होंगे 90 के और एक हो जाता है 72 डिग्री का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको रेगुलर ज्योमेट्री बच्चों पूरा याद करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर ज्योमेट्री पूरा याद कर लेते हो, है ना, अगर आपने क्या याद कर लिया, अगर आपने रेगुलर ज्योमेट्री को पूरा पर्टिकुलर अच्छी तरीके से याद कर लिया है तो इरेगुलर आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं रेगुलर से ही आपको इरेगुलर पढ़ा दूंगी, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही की यही है, देखिए अगर बॉन्ड पेयर यही है, ठीक है, बॉन्ड पेयर भी यही है और लोन पेयर भी अगर यही होते हैं तो इस केस में बॉन्ड पेयर ही अगर प्रेजेंट होते तो ज्योमेट्री हमेशा ही फिक्स रहेगी, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपने ये याद कर लिया
तो आपको इरेगुलर ज्योमेट्री याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप ये याद कर लो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपको इसी से इरेगुलर ज्योमेट्री याद करवा दूंगी। आपको सिर्फ ये वाला जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आज पूरे बताए हैं रेगुलर ज्योमेट्री के, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना ही पड़ेंगे। इससे आप इरेगुलर इजीली कर लोगे, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इरेगुलर ज्योमेट्री है वो आपको इजीली याद हो जाएगी, है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, इरेगुलर ज्योमेट्री आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही आसानी से जल्दी से याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको बस जो रेगुलर वाला पोर्शन है, रेगुलर वाला जो पार्ट है, वही आपको अच्छे से क्या करना है, वही आपको अच्छे से याद करना है। इरेगुलर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो भी पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरीज रहती है, तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी का हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।